बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कोई कार ने एंटी पेपर लीक लॉ तो पास कर दिया, लेकिन एनएसए जैसी सख्त धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया सिस्टमिक चैलेंजेस हमेशा खतरे में डालते रहेंगे। नमस्कार और स्वागत है आपका द रियल इंडियन चैनल पर। 2024 के चुनावों ने बीजेपी की अनशेकेबल डोमिनेंस को हिला दिया। मोदी 3.0 की सरकार तो बन गई, लेकिन कोलिशन की मजबूरी के साथ। लेकिन क्या ये डर सिर्फ नंबर्स का है या फिर ज़मीन पर कोई बड़ा बदलाव आ रहा है? द रियल इंडियन आज देखेंगे वो रिसेंट कंट्रोवर्सीज और जनता का गुस्सा जो बीजेपी सरकार के लिए एक बॉम्ब से कम नहीं है। एसएससी, नीट, यूजीसी, नीट पेपर लीक से लेकर लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी तक, ये मुद्दे दिखाते हैं कि जनता और सरकार के बीच का ट्रस्ट टूट रहा है। क्या ये संकेत है कि बीजेपी का युग खत्म हो रहा है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप द रियल इंडियन की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि भारत का बेरोजगार युवा है, और इस गुस्से को आग दी है देश में हुए बड़े बड़े एग्जाम पेपर लीक्स ने। एक एवरेज स्टूडेंट सालों तक मेहनत करता है, उसकी सारी उम्मीदें एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम पर टिकी होती हैं, और जब वो एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है, जैसे कि नीट, यूजीसी नेट और एसएससी के पिछले कुछ केसेस, तो ये सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, ये उस स्टूडेंट के सपनों का कत्ल होता है। द रियल इंडियन पूछता है, पिछले कुछ सालों में कितने ही बड़े एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं? ये सिस्टमिक फेलियर किसका है? जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जैसी बॉडीज़ की इंटीग्रिटी पर सवाल उठता है तो जनता का विश्वास गवर्नमेंट से उठ जाता है। ये सिर्फ करप्शन नहीं है, ये गवर्नेंस की नाकामी है। जब युवा को लगता है कि टैलेंट से नहीं बल्कि पैशन से नौकरी मिलेगी तो वो एंटी इनकम्बेंसी में बदल जाता है। 2024 लोकसभा में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बीजेपी का नुकसान हुआ उसमें यूथ डिससेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा हाथ था। कार ने एंटी पेपर लीक लॉ तो पास कर दिया, लेकिन क्या कानून लाना ही काफ़ी है? द रियल इंडियन मानता है कि जब तक सिस्टम को अंदर से क्लीन नहीं किया जाता तब तक ये यूथ का गुस्सा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये अस्तित्व का मुद्दा है। अब आते हैं दूसरे बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर, लद्दाख जिसको 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाकर बीजेपी ने अपनी बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री माना था, लेकिन आज वहाँ के लोग स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट का फेस बने हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की डिमांड साफ थी, लद्दाख की एनवायरनमेंट और ट्राइबल कल्चर को बाहरी लोगों से बचाओ और स्पेशल प्रोटेक्शन दो। इसके लिए उन्होंने पीसफुल हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। लेकिन द रियल इंडियन आपको बता रहा है, जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट जोर पकड़ा तो वायलेंट क्लैशेस हुए, और इसके तुरंत बाद सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए जैसी सख्त धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। उनका एससीआरए लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को जो गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था उसको एनएसए के तहत क्यों अरेस्ट किया गया? क्या ये सरकार की तानाशाही नहीं दिखाती? लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के लोगों में ये भावना बढ़ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लोकल मुद्दे और कंसर्न्स को दबा रही है। जब लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को लद्दाख की सीट पर भी कंपटीशन मिला तो ये पब्लिक सेंटीमेंट की झलक थी। बीजेपी के लिए अब लोकल आइडेंटिटीज़ को एड्रेस करना नेशनलिज्म से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये तो थे रीसेंट हेडलाइंस, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को 5 सिस्टमिक चैलेंजेस हमेशा खतरे में डालते रहेंगे। रियल इंडियन ने पिछली एनालिसिस में भी बताया था, कोलिशन की सरकार चलाना बीजेपी के लिए नए किस्म की पॉलिटिक्स है। टीडीपी और जेडीयू जैसे एलाइज नेशनल एजेंडा पर कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे। अगर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी या कोई बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना चाहेगी तो टीडीपी या जेडीयू उसे ब्लॉक कर सकते हैं। बोल्ड स्टेप्स लेने की पावर अब बीजेपी के हाथ से चली गई है। अगर एनडीए के बीच इंटरनल रिफ्ट्स बढ़े तो अपोजिशन अलायंस तोड़ने की कोशिश करेगा। नीतीश कुमार की हिस्ट्री देखते हुए एनडीए हमेशा सॉर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स के नीचे रहेगा। पेपर लीक्स यूथ के सपने तोड़ते हैं और महंगाई आम आदमी की जेब तोड़ती है। हाई जीएसटी रेट, पेट्रोल डीजल का प्राइस और फूड इन्फ्लेशन के मिडिल क्लास की बैकबोन तोड़ दी है। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता और प्राइवेट सेक्टर में मास स्केल एम्प्लॉयमेंट नहीं आता तब तक वोटर का गुस्सा बीजेपी पर बना रहेगा। द रियल इंडियन मानता है कि वेलफेयर स्कीम्स का मैजिक तब तक ही चलता है जब तक लोगों के पास अच्छे पैसे कमाने का मौका हो। एक और गंभीर मुद्दा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का। द रियल इंडियन हमेशा सवाल करता है, जब अपोजिशन लीडर्स को टारगेट किया जाता है, मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और एजेंसीज का मिसयूज़ करने के आरोप लगते हैं तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है।
वोटर ये सब ध्यान देता है। और जब एग्ज़ाम बॉडी एनटीए जैसी इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी पर सवाल उठते हैं तो लोगों को लगता है कि पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। ये लॉस ऑफ फेथ बीजेपी के रूल को खतरे में डाल देता है। तो क्या ये सब चैलेंजेस मिलकर बीजेपी का अंत कर देंगे? द रियल इंडियन कहती है अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना बीजेपी के अंत का गारंटी नहीं है। इंडिया अलायंस ने 2024 में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्या ये एकजुटता स्टेट इलेक्शंस में चलेगी? वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब, यहाँ इंडिया के पार्टनर्स आपस में ही लड़ते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि अपोजिशन अक्सर बिखरा रहता है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी विशाल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और मोदी का ब्रांड। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा के बाद बीजेपी ने जल्द ही कमबैक करते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन जीत लिए हैं। ये दिखाता है कि मोदी का अपील अभी भी बरकरार है और बीजेपी की मशीन अभी भी चलती है। बीजेपी अपने वेलफेयर स्कीम्स, गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना की डायरेक्ट डिलीवरी पर फोकस रखेगी। बेनिफिशरीज अभी भी बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी गवर्नमेंट एंडिंग नहीं है, लेकिन टेस्टिंग फेज़ में ज़रूर है। पेपर लीक्स, बेरोज़गारी और लद्दाख का गुस्सा ये दिखाते हैं कि लोगों का पेशेंस अब ख़त्म हो रहा है। अगर बीजेपी ने गवर्नेंस सुधारी, करप्शन कम किया और यूथ को रोज़गार दिया तो वो 2029 तक टिक सकती है, वरना बीजेपी का गोल्डन एरा ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, द रियल इंडियन का ये एपिसोड आपको पिक्चर क्लियर करता है। मुद्दा ये नहीं कि सरकार गिरेगी या नहीं, मुद्दा ये है कि जनता की आवाज़ कब तक दबाई जाएगी। बेरोज़गार युवा और सोनम वांगचुक जैसे नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट की आवाज़ ही रियल इंडियन की कहानी है। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी इन मुद्दों को सॉल्व कर पाएगी या फिर जनता का गुस्सा इस गवर्नमेंट को अगला चुनाव हरवा देगा? अपनी सोच और व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये डिटेल रियलिटी चेक एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि सच की आवाज़ हमेशा बुलंद रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।